सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ का नाम है बाजार दर्शन और जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार के कालांश में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन। क्या पढ़ेंगे? बाजार दर्शन। बाजार दर्शन निबंध को पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा जैनेन्द्र जी का जीवन परिचय कर लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार जो कौन थे? मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और कहानीकार रहे हैं। तो जैनेन्द्र कुमार जिनका जन्म कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था बच्चों? 1905 में इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है भाई? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा हम उनकी उपन्यासों की अगर बातचीत करते हैं तो उपन्यासों में उनके लड़कियों जैसे से नाम है। क्या नाम है? परख, कल्याणी, सुखदा, सुनीता, पार्क की बेंच। क्या नाम है भाई? परख, कल्याणी, सुखदा, सुनीता, पार्क की बेंच, ये इनके उपन्यास हैं। और इनके निबंध हैं, जिन निबंध का नाम है साहित्य का श्रेय और प्रेय। क्या है बच्चों? साहित्य का श्रेय और प्रेय इनके निबंध का नाम है। और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, जब इन्होंने बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार जो ये माने जाते हैं, इनके उपन्यासों में हमें ये एक बखूबी से मिलता है कि इन्होंने किस प्रकार से व्यक्ति की मनः स्थिति का अध्ययन किया है। और निबंध है इनका साहित्य का श्रेय और प्रेय। क्या है बच्चों? साहित्य का श्रेय और क्या है? प्रेय। दो शब्द है, साहित्य का श्रेय और दूसरा साहित्य का क्या है बच्चों? प्रेय। मुझे लगता है अभी आपको ये भी याद हो गया है। और पुरस्कारों की बात करते हैं तो पुरस्कार कौन कौन से इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दूसरा इनका जो पुरस्कार था वो कौन सा है भाई? भारत भारती सम्मान। कौन सा है बच्चों? भारत भारती सम्मान। और तीसरा पुरस्कार जो इन्हें मिला था वो कौन सा था भाई? पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा बच्चों? पद्म भूषण पुरस्कार से ये नवाजे जा चुके हैं। तो ये हमने क्या किया है? छोटा सा जीवन परिचय क्या है, क्या किया? इनका जन्म 1905 में हुआ। और कहाँ पर हुआ भाई? इनका जन्म हुआ अलीगढ़। अब अलीगढ़ कहाँ है? अलीगढ़ कहाँ है भाई? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो उपन्यासों की अगर हम बात करेंगे तो लड़कियों के से नाम, जैसा कि मैंने बताया, परख, कल्याणी, सुखदा, सुनीता, पार्क की बेंच, ये इनके जो हैं उपन्यास हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं। और निबंध है तो साहित्य का श्रेय और प्रेय। और पुरस्कार की बात करते हैं तो बड़े बड़े महान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। कौन कौन से? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा सबसे पहला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दूसरा कौन सा है बच्चों? भारत भारती सम्मान। कौन सा है? भारत भारती सम्मान। और तीसरा पुरस्कार था इनका पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार। इस प्रकार से इन पुरस्कारों से भी ये नवाजे गए थे। तो जैनेन्द्र कुमार जिन्होंने क्या लिखा है? बाजार दर्शन। और ये बाजार दर्शन है क्या? कहानी है, नाटक, उपन्यास है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। क्या है वो? एक निबंध है। क्या है बच्चों? बाजार दर्शन क्या है? एक निबंधात्मक विधा है। तो अब हम पाठ की तरफ मुड़ के आ रहे हैं। देखते हैं कि भाई पाठ का नाम लेखक ने क्या सोच कर रखा होगा। पाठ का नामकरण वो क्या करते हैं? बाजार दर्शन। दर्शन माने देखना, पहुंचना।
तो जैसे ही बाजार शब्द को हम सुनते हैं, तुरंत हमारे समक्ष बाजार की छवि आ जाती है, बाजार का दृश्य उपस्थित हो जाता है। और भला कौन है जिसको बाजार में जाना पसंद नहीं है, और भला कौन होगा जो बाजार में जाए और कुछ खरीदारी ना करे। क्योंकि बाजार क्या है, एक जादू है। बाजार क्या है, एक आकर्षण है जो अपनी ओर ग्राहकों को खींचता ही चला जाता है। तो यहाँ प्रस्तुत पाठ में लेखक जो हैं दो व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, दो तरह के व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। जो उन्हें दो व्यक्ति कहाँ से मिले, उनके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके मित्र हो सकते हैं, उनके सगे संबंधी हो सकते हैं, या वो स्वयं भी हो सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने दो प्रकार के व्यक्ति के रूप में विभाजित कर दिया है। तो कैसे विभाजन कर दिया, अब जैसे मैंने इसके पार्ट बना दिए हैं। कैसे, पार्ट नंबर 1 कौन कौन से होंगे, जेब भरी हो मगर मन खाली हो। पहले व्यक्ति कौन से हैं, जिनकी जेब भरी होती है लेकिन मन जो है खाली होता है। जेब भरी से मतलब क्या है, जो संपन्न है, जिनके पास पैसे हैं, रुपया है। और समृद्ध लोग जो हैं वो क्या है, जेब भरे हुए लोग हैं, मगर उनका क्या है, मन जो है वो बिल्कुल खाली होता है। खाली होता है यानी मन अगर खाली होएगा तभी तो जाकर बाजार में अधिकाधिक वो खरीदारी कर पाते हैं। तो एक तो ये हिस्सा बना दिया, भाग बना दिया, और दूसरा हिस्सा हम बना पा रहे हैं, जेब खाली हो मगर मन भरा हो। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जेब में कुछ होता नहीं है लेकिन उनका मन क्या होता है, वो भरा हुआ आता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही बाजार में जाते हैं कुछ भी देखेंगे तो उन पर उस चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका तो मन पहले से ही भरा होता है। बाजार का जादू उन्हें प्रभावित नहीं करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले बिंदु की बात करेंगे हम। जेब भरी हो मगर मन खाली हो। लेखक कैसे कह रहे हैं कि बाजार जो है व्यक्ति को किसकी तरह से आकर्षित करता है बच्चों, चुंबक की तरह से। किसकी तरह से, चुंबक जैसे अपनी ओर लोहे को खींच लेती है, ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति बाजार में जाता है तो उसे वो अपनी ओर आकर्षित करती है और लुभा लेती है, अपनी ओर चिपका लेती है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि बाजार जो है चुंबक की तरह से व्यक्ति को आकर्षित करता है। और सच बताऊं तो बच्चों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कैसे, कब, लॉकडाउन में हुआ था। जिन दिनों में लॉकडाउन था तो उन दिनों ने हम भी जिस मॉल में पहुंच जाते या ऑर्डर से मंगवाते तो क्या करते थे, ढेर सारा सामान मंगवा लिया करते, क्या, बिना ही सोचे और समझे। तो ये क्या है, घर जाके देखो तो पता चलता है कि ये चीज़ तो हमारे पास थी, या फिर हमने इतना सामान खरीद लिया जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये अनावश्यक खर्च करना, उस कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बाजार जो है वो आकर्षित तो करता है, और क्योंकि उसमें तरह तरह का सामान होता है, चाहे वो रसोई से संबंधित सामान हो, चाहे वो वस्त्र पहनने के लिए हो, चाहे वो खिलौने हो, या अन्य भी खेल सामग्री या किसी भी प्रकार की वस्तु मिल सकती है। जब बाजार में जाते हैं तो देखते ही मन बन पड़ता है कि मैं ये चीज़ ले लूँ, मैं ये चीज़ ले लूँ, मैं ये चीज़ ले लूँ, और हम कुछ भी लेते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ही होगा। क्यों बच्चों, क्या मैं सच कह रही हूँ, ऐसा होता है ना? यस, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि बाजार जो है वो, उसमें कैसी ताकत है, जादुई ताकत है। कैसी ताकत है बच्चों, जादुई ताकत है। जादू की तरह से अपनी ओर क्या करता है, वो खींचता है। और दूसरा, जो ग्राहक है वो बाजार का क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, गुलाम बन जाता है। और क्रेता एवं विक्रेता दोनों के षड्यंत्र यहाँ पर पूरे होने लगते हैं। क्रेता यानी जो खरीदता है, विक्रेता यानी जो बेचता है। जो खरीदता है उसके मन में ये होता है कि मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ,
तो मैं सस्ते से सस्ते दामों पर अच्छी से अच्छी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लूँ। और विक्रेता का षड्यंत्र ऐसे सफल होता है क्योंकि बेचने वाला जो दुकानदार है वो दुकान लगाए इसलिए बैठा है कि उसे कुछ ना कुछ बेचना ही है और वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ दोनों के षड्यंत्र भी जो हैं सफल हो जाते हैं। और लेकिन जब वो चमक और दमक, जो कहाँ की, बाजार की चमक दमक को देखते हैं और उस चकाचौंध में जब वो फंस जाते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों? असंतोष होता है। क्या होता है? असंतोष होता है, बेचैनी होती है, आर्थिक तंगी होती है। क्यों? क्योंकि लेखक यहाँ अपने बाजार दर्शन पाठ में एक बार ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति के सिर के ऊपर बाजार का जादू चढ़ने लगता है तो वो सब कुछ उस पर खरीद लेता है, बिना देखे मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। किंतु ये तो हुआ उसका बाजार का जादू चढ़ना, और बाजार का जादू उतरेगा कब? जब वो घर पर आता है और आकर के देखता है कि मैंने जो खरीदारी की थी वो अनावश्यक थी, अधिक ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी। तो लेखक कहते हैं कि उनके जो मित्र हैं वो किसके साथ जा रहे थे? अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, और पत्नी ने जो है तरह तरह की चीज़ें और घर के सामान जो है खरीद डाला। अब स्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभार कि जो है किराए के लिए पैसे ही नहीं बच पाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना, आप अपने घर से जब निकलते हैं तो पहले ही लिस्ट तैयार करें कि आपको किस सामान की आवश्यकता है और उसी अनुपात में घर से पैसे लेकर के निकले, ताकि आप आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सके। तो लेखक कहते हैं कि जब आप जाओ तो प्री प्लान के साथ जाओ, समझदारी के साथ जाओ, ताकि आपको किसी प्रकार की धोखे का और आकर्षण का प्रभाव न पड़े, सामना ना करना पड़े। तो ये क्या था बच्चों? हमने क्या देखा कि जब जेब भरी हो और मगर मन खाली होता है तो क्या स्थिति होती है कि हम बिना सोचे समझे ही खरीद डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेखक एक ऐसे व्यक्तित्व जो बहुत ही सादगी भरे हैं, बहुत ही ईमानदार हैं और जिन्हें एक संतों का सचमुच में, जिसमें साधु का गुण हो सकता है, ऐसे ही व्यक्ति का भी उल्लेख करते हैं। जनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि कौन थे वहाँ? एक भगत जी थे, जिनकी क्या नाम बताया उनका? भगत जी नाम से वो जाने जाते थे। और कौन थे भाई भगत जी? जिनकी जेब खाली हो मगर मन उनका भरा हो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब भगत जी जो थे वो क्या थे? बाजार में घूमते थे, जाते थे, लोगों से मिलते थे, प्रणाम करते थे, घुल मिलते थे, बातचीत करते थे, बाजार को पूरा देखते भी थे। किंतु इसके पश्चात भी भगत जी जो है बच्चों सिर्फ और सिर्फ चूरन बनाने के लिए जीरा और नमक ही खरीद करके लेकर के आते थे और रोजाना मात्र 6 आने की चूरन की गोलियां बेचते थे और जो बच जाती थी गोलियां वो बच्चों में मुफ्त के भाव ही बांट देते थे। तो लेखक कहते हैं कि जो भगत जी हैं उनका व्यक्तित्व कितना सुदृढ़ है, वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी हैं कि जो वो अपने मन से पूरी तरह से तैयार होकर के जाते हैं कि उन्हें बाजार का जादू किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, अपनी ओर नहीं उन्मुख करेगा। यही कारण है कि भगत जी जो है मात्र कितने 6 आने, क्या बच्चों 6 आने का ही सामान बेचते हैं और उतना ही वो लगभग खरीद करके लेके आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने जनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी इसमें आ जाएगा और साथ ही साथ ये न केवल जीवन परिचय है बच्चों, इसके अतिरिक्त ये जो है बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, MCQs वाले प्रश्न, उनमें भी ये सभी के सभी प्रश्न मैं अभी आपसे सुनती भी हूँ और करवाती हूँ। तो देखिए अभी हम करने जा रहे हैं कौन से बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, या हम जिसे कहेंगे MCQs। तो प्यारे बच्चों, आपको बाजार दर्शन पाठ की समरी अर्थात सारांश एवं जनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। अभी हम
बाजार दर्शन पाठ के MCQs बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आरंभ करेंगे। धन्यवाद।